हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है। चलिए आज टेस्ट सीरीज सेकेंड है। फर्स्ट पढ़ा दिए हैं। टेस्ट सीरीज सेकेंड है आज, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, प्लस एएलपी हो गया। इसके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक टेस्ट सीरीज करके 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करके दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप लोग एग्जाम्पल 91 के टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो मेरे चैनल पर नया है वो आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो कि जब हम वीडियो छोड़ेंगे तब आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं साइंस का एग्जाम्पल 91 सेकेंड टेस्ट सीरीज है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। एक एक सेट रोज देखिए, रोज लगाइए, और लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट में बताइए आप लोग का कितना स्कोर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्या बोला है? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश का घोल की प्रयोग की जाता है। इसका क्या जाता है? आपका बेकिंग सोडा का किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी आप लोग समझिएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल जैसे कि हो जाता है HCOOH होता है। इसका सूत्र फॉर्मिक अम्ल का होता है, पाया जाता है, जो कि बेकिंग सोडा जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अभिक्रिया कर उदासीन होता है, जिससे अनुभव होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। उसके बाद कुछ बिंदु इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है अग्निशामक यंत्र में होता है, और बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दूध पयास क्लोराइड का उदाहरण है। इनमें लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है, यानी कि दूध में लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर। बोला है डाइजेस्ट का एक परस्वेदी यौगिक है। आपका हो जाएगा फास्फोरस। आपका हो जाएगा फास्फोरस पेटाऑक्साइड हो जाता है, यानी पेटाऑक्साइड हो जाता है। इसका भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि परस्वेदी पदार्थ वह है जो हवा के आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आसानी से सोख लेता है तथा स्वयं एक जलीय विलयन बना लेती है। अंतःग्रहीय पदार्थ में वे पदार्थ होते हैं जो हवा से पानी की आवश्यकता करते हैं, लेकिन विलयन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जो स्वेदी है आपका, विलयन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन थर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? आपका जड़त्व का नियम को व्याख्या करता है। चलिए इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। बाह्य बल के अनुभव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। सेकंड नंबर बिंदु है,
जड़त्व में मुख्य गुण वस्तु का द्रव्य होता है। जैसे जड़त्व, इसे बोला जाता है जड़त्व। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, इसी को बोला जाता है। इसी का मतलब कि उदाहरण ही सब है। उसके बाद बोला जाता है न्यूटन के प्रथम नियम, जो कि गैलीलियो के नियम या जड़त्व के नियम से संबंधित है, नियम बोला जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम बल की परिभाषा मिलता है, प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। उसके बाद अब जड़त्व का कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं, कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर जो गिर जाते हैं, या चली हुई मोटरगाड़ी को अचानक रुकने पर उनमें बैठे यात्री को आगे की ओर झुकना, ये सब जो जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन बल आरोपित बल कहलाता है। न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन बल आरोपित बल कहलाता है। इसका हो जाएगा नाभिकीय बल। आपका आंसर नाभिकीय बल हो जाता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा। न्यूटन का परिवर्तन प्रोटॉन के परिवर्तन न्यूटन में होता है, जिसके कारण एक बल इसके बीच कार्य करता है, जिससे नाभिकीय बल कहते हैं। और सेकंड बिंदु को भी ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है। इसे बोला है नाभिक बल सूक्ष्मदर्शी बल है। यह एक मीटर की दूरी पर कार्य करता है। यह प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल है। जो आपका परमाणु बल होता है प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल होता है, इसी के बारे में बोला है। उसके बाद बोला गया है आवेशों के कारण लगने वाला बल विद्युत स्थित बल कहते हैं। इसको जो है विद्युत स्थित बल भी कहा जाता है। तो ये सेकेंड नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन ऑन कर लीजिए और आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कि जब वीडियो जाएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है? बताइए। स्क्लेरेन कायमा जो होता है कठोर एवं दृढ़ बनाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु को हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्क्लेरेन कायमा उत्तक के भीतर भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ये उत्तक पौधे के बाह्य परत के संरक्षण उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ उत्तक का बना होता है, जिसे हम स्क्लेरेन कायमा कहते हैं। जिसे हम जो है ना स्क्लेरेन का जो नारियल के भीतर जो होता है ना बाहरी छिलका, उसको दृढ़ उत्तक से बना होता है, उसे हम स्क्लेरेन कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्क्लेरेन कायमा कहा जाता है। चलिए जाइलम उत्तक को हम कहते हैं चालन उत्तक भी कहते हैं। और जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। क्या करता है? संवहन मंडल का निर्माण करता है आपका। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग का विशेषता नहीं है। मत्स्य वर्ग यानी कि मछली वर्ग को किसको कहते हैं? मछली को कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। मत्स्य वर्ग का विशेषता आपका कौन सा नहीं होगा? डी, ऑप्शन डी है स्यूडो कोलम की उपस्थिति के कारण नहीं होता। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो मत्स्य वर्ग की विशेषता करता है, उसके बारे में पढ़िएगा। नंबर 1 ध्यान से सुनिए, यह गलफड़े द्वारा सांस लेती है। नंबर 2 में इनमें हड्डी उपस्थित का अंतःकंकाल होता है। नंबर 3 में सल्क की बराह कंकाल होता है। नंबर 4 में सुनिएगा, इसका हृदय द्विवैषमिक होता है, कक्ष का जो चैम्बर होता है द्विवैषमिक होता है और केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है। और अब 5 नंबर में पॉइंट सुनिएगा, ये लवणीय एवं मृदु जल में पाई जाती है। लवणीय एवं मृदु जल में पाई जाती है मछली लोग। उसके बाद 6ठा नंबर भी बिंदु सुनिएगा,
ये जल में अंडे देने वाली ब्रिट वर्ल्ड है। उसके बाद 7वां नंबर सुनिएगा ध्यान से। इसका शरीर धारा रेखीय होती है, इसका शरीर जो होता है ना धारा रेखीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन काम किया जाता है? क्या बोला है? मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन काम किया जाता है? चलिए आंसर ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या बोला है? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालने और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या बोला है? भ्रूण को अपशिष्टों को बाहर निकालने और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होगा। नंबर 1 बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भ्रूण के पोषण जरायु, एनीमिया और अपर के द्वारा होता है। नंबर 2 नंबर बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। भ्रूण में 3 जनित्र स्तर होते हैं, एंडोस्पर्म, मिडोस्पर्म और एक्टोस्पर्म होते हैं। एंडोस्पर्म, मिडोस्पर्म और एक्टोस्पर्म होते हैं। बिंदु 3 में सुनिएगा, इसमें बोला गया है इनमें मैट्रिक्स में अनेक प्रकार की विशेषता होती है। मैट्रिक्स में अनेक प्रकार की विशेषताएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 8वां है, ध्यान से पढ़िएगा। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं के द्वारा चलता है? किसके कोशिकाओं के द्वारा चलता है? अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा चलता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा। बिंदु 1, इंसुलिन अग्नाशय में एक भाग लॉरेंस के दीपिक के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होती है। पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान से सुनिएगा। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पॉइंट 3 है, इंसुलिन में अल्प सर्व से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह नामक होता है। क्वेश्चन मतलब पॉइंट 4 है, यकृत से पित्त का सर्व होता है। फिर पॉइंट 5वां ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है, पित्ताशय नाशपाती के आकार का जैसा होता है। पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार की थैली का होता है। नाशपाती किस तरह होता है? इस तरह होता है, इसी तरह होता है पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, VVI है। जर्मेनियम, ऑस्मियम, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में डाइजेस कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। कैसे होते हैं आइए समझते हैं बिंदु के माध्यम से। देखिए सबसे पहले तो जर्मेनियम का होता है परमाणु संख्या 32 होता है। उसके बाद हो गया ऑस्मियम का होता है 33 होता है। उसके बाद इसी तरह सीरियल वाइज होता है 23 होता है। इसका सेलेनियम का 35 होता है। ब्रोनियम का 34 होता है। फिर इसका 34 होता है। फिर इसका 35 होता है। ब्रोमियम का 35 होता है। चलिए पॉइंट नंबर 1 समझिएगा। ये सभी तत्व चतुर्थ आवृत्त के तत्व हैं। नंबर पॉइंट सेकेंड है, दूसरा पॉइंट है, किसी तत्व में जितना आवर्त संख्या होता है उतने ही संख्या कक्ष कहते हैं। उसके बाद हो गया नंबर 3, यानी पॉइंट 3 है, बोला गया है कि ऑस्मियम की मात्रा जल में अधिक पाई जाती है जो हानिकारक होती है। ऑस्मियम की जो जात है वो अधिक पाई जाती है। ऑस्मियम की जो मात्रा जल में अधिक पाए जाने के कारण पानी हानिकारक होता है। उसके बाद चौथा बिंदु और आखिरी बिंदु है, उसके बाद समझिएगा। ऑस्मियम को प्रयोग कंप्यूटर चिप के उत्पादन में गैलियम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। समझ गए हैं। उसके बाद 5वां बिंदु है। 5वां बिंदु में क्या बोला है? 5वां बिंदु में बोला गया है सोलर सेल में
जर्मेनियम एवं सीजियम का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम एवं सीजियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, 10वां नंबर है। बोला गया धातुओं में विद्युत प्रतिरोधकता का सही कर्म। धातुओं में विद्युत प्रतिरोधकता का सही कर्म क्या है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आंसर हो गया आपका सी। सबसे पहले पारा हो गया, निकेल हो गया, उसके बाद हो गया टंगस्टन हो गया, चांदी हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। बोला गया है पॉइंट 1 नंबर में समझिएगा, चांदी जो है आपका सबसे, चांदी जो है चांदी का सर्वाधिक चलकता है। चांदी का सर्वाधिक चलकता ये हो गया चांदी। उसके बाद पारा बोला गया, पारा की चलकता बहुत सबसे कम होता है, पारा की चलकता सबसे कम होता है। इससे कम फिर हो जाए नाइक्रोम का, फिर टंगस्टन का उसकी सबसे ज़्यादा इसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, ध्यान से पढ़िए। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के बराबर होता है? आप लोग तो जानबे करते हैं, आसान सवाल था। 1/6 होता है। क्या बोला, एक बार और पढ़ लीजिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। इसका सूत्र होता है WE/6 होता है। इसका सूत्र होता है निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद बिंदु 1 में समझिएगा, बढ़िया सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा पर भ्रमणता नहीं होती है। बिंदु 2 में है कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भ्रमणता की अवस्था में होती है। कृत्रिम उपग्रह पर होती है, बल्कि चंद्रमा पर नहीं। उसके बाद बोला गया चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति को एक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण उसे उच्च भार अनुभव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक बिंदु और पढ़ लीजिए चंद्रमा के बारे में। द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है चंद्रमा पर, जबकि भार बदलता है। चंद्रमा पर जाने के बाद जो है आपका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान आपका द्रव्यमान जो होता है नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। 12वां नंबर क्वेश्चन। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से आपका कम होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका हो जाएगा आंसर ए नंबर, अमोनिया क्लोराइड हो जाता है। इसका जो अंत, इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर। इसका फर्स्ट बिंदु हम लोग समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अमोनिया क्लोराइड का सबसे पहले सूत्र होता है आपका NH4Cl होता है, NH4OH होता है। और चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए, इसका बिंदु बाय बिंदु बताएंगे। इसका सबसे पहले तो अमोनिया जो इसका अमोनिया क्लोराइड का इसका जो पीएच मान होता है 5.35 होता है। कितना होता है? 5.35 होता है। उसके बाद बिंदु 1 में सोडियम क्लोराइड जो है इसको हम साधारण लवण बोलते हैं, साधारण लवण बोला जाता है। साधारण लवण बोलिए, साधारण नमक बोलिए, सेम बात है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आपको, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग अपमार्जक बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको अपमार्जक बोलते हैं, इसको अपमार्जक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए। लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है कांच बनाने के लिए? नहीं,
हम प्लास्टिक का भी किया जाता है लेंस बनाने के लिए, पानी का भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जाता। कांच बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका भी कुछ बिंदु को हम लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले, समान दो गोलीय परावर्तन पृष्ठ से घिरे हुए किसी अपवर्तन माध्यम से लेंस कहा जाता है। लेंस के कुछ एक पृष्ठ समतल होते हैं। लेंस का नामकरण उसकी बाहरी सतह के रूप में अनुसार होता है। इस प्रकार लेंस 6 प्रकार के होते हैं। लेंस जो होते हैं आपके लेंस 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1 कौन कौन प्रकार के होते हैं लेंस? व्योत्तल होते हैं, समयोत्तल होते हैं, अवतलोत्तल होते हैं, फिर उसके बाद व्याउत्तल होता है, समतल अवतल होता है, उसके बाद उत्तल अवतल होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज जो चलेगा, उसके बाद हिंदी का भी चलेगा। देख 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? धातुओं के किस गुण के कारण उसमें पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? क्या होती है? आंसर बताइए फटाफट। आघात वर्धनता कारण पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि कैसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। धातु का वह गुण जिसमें हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे आघात वर्धनता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनता होता है। सोना और चांदी जो होता है आपका, सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही इस क्वेश्चन के लिए था। 15 नंबर में क्या है? ध्यान से पढ़िए 15 नंबर। आइए ध्यान से पढ़िए 15 नंबर। कॉन्स्टेंट धातुओं को मिश्रित कर बनाया जाता है। कॉन्स्टेंट्स धातुओं को कर मिश्रित करके बनाया जाता है। इसका आंसर ध्यान से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉपर हो जाएगा और निकेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसका भी कुछ बिंदु समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने सबसे मेटल के बारे में क्या होता है? मेटल देखिए हो जाता है आपका Cu प्लस Ni, यानी कि Cu होगा कॉपर और Ni होगा निकेल। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 है। क्या बोला है? मछली के हृदय में डायरेक्ट समकक्ष होते हैं। आप अभी ऊपर हम पढ़ाए थे, 2 समकक्ष होता है। मछली के चैम्बर 2 कक्षीय होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोग देखिए। नंबर 1 में बिंदु पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मत्स्य वर्ग के प्राणी के हृदय 2 वैश्विक होते हैं। वे केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करते हैं। स्तनधारी सेकंड नंबर बिंदु है। स्तन वर्ग के प्राणियों को हृदय स्तन वर्ग यानी कि जो धरती पर रहता है, जैसे मनुष्य हो गया, सबका जो कक्षीय होता है चतुर्थ चैम्बर 4 चैम्बर का होता है। और उभयचर का जो चैम्बर होता है 3 वैश्विक होता है। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो कॉकरोच का जो होता है 13 कक्ष होता है। कॉकरोच का 13 कक्ष होता है। केचुआ का जो होता है 4 जोड़ी हृदय होते हैं केचुआ में, और मत्स्य में तो आप जानबे करते हैं 2 जोड़ी होता है, जो कि हम अभी पढ़ाएं। चलिए इसीलिए टेस्ट सीरीज सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। चलिए अब देखिए आप लोग बढ़िया से। उसके बाद चलिए टेस्ट सीरीज आपका समाप्त हो गया। 4 ध्यान से पढ़िएगा, और जो नए हैं हमारे चैनल पर जुड़ने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए एक बार और, एग्जामपुर 91 में जाके जुड़ जाइए फटाफट और सपोर्ट कीजिए।
टेलीग्राम में है, आपका टेलीग्राम का लिंक है। एग्जाम्पुल 91 मार के सर्च कीजिएगा, उस पर नया नया कंटेंट का क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।